चलो यहां देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को यह जानना है कि इस चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही क्यों है। ठीक है, आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। पढ़े हो कभी आइडेंटिटी किसको बोला जाता है? आइडेंटिटी किसको बोला जाता है? इसको कभी, अरे पहचान हिंदी में नहीं, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब तुम समझते क्या हो? ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का भी पढ़े थे और एडिटिव आइडेंटिटी का भी पढ़े थे। ठीक है, तो वहीं से आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट आया ना। ठीक है, और यहां तक पहुंचा। अब देखो आइडेंटिटी क्या चीज है। थीटा का वैल्यू तो अब साइन 45 का वैल्यू सबको याद है, साइन 30 का वैल्यू सबको याद है, कॉस 30 का वैल्यू सबको याद है। चलो यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री इस्तेमाल करते या फिर थीटा बराबर 0 डिग्री इस्तेमाल करते। थीटा बराबर कितना? 0। थीटा यहाँ पे वेरिएबल है ना, कभी 0 आएगा, कभी 10 आएगा, कभी 20 आएगा, कभी 30 आएगा, कभी 40, 45, 50 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, थीटा यहाँ पे वेरिएबल है। चलो थीटा का इस्तेमाल 0 डिग्री करते, इधर इधर ध्यान से, साइन स्क्वायर 0 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि क्या आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 का स्क्वायर, कॉस 0 का वैल्यू 1 का स्क्वायर। कितना आंसर आया? 1। मतलब थीटा का वैल्यू 0 भी था तो आंसर कितना बना? 1। अगर थीटा का वैल्यू 45 रखे तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर क्या? 45। ठीक है, साइन स्क्वायर 45 मतलब क्या? 1/√2 का स्क्वायर, और यहाँ 1/√2 का स्क्वायर से रूट कटा 1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया? 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2/2। कितना आंसर फिर से बना? 1। जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री भी रखेंगे, आंसर यही आएगा। तो यहां से क्या हम लोग समझते हैं, आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वेरिएबल पे कोई भी वैल्यू तुम रख दो, आंसर यहाँ पे फिक्स्ड है। कितना आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर से बोलते हैं, थीटा यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। किसका कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं अभी? आइडेंटिटी किसको बोला जाता है? ठीक है, थीटा यहाँ पे वेरिएबल का काम करता है। यहाँ अलग अलग बार केस लेते हैं कि थीटा का वैल्यू एक बार 0 लेकर के सोचते हैं, थीटा का वैल्यू यहाँ पे एक बार 45 लेकर के सोचते हैं, थीटा का वैल्यू 60 लेकर के सोचते हैं, क्योंकि यही सब का वैल्यू हम लोग को पता है ना। साइन 30, साइन 0, साइन 45, साइन 60, साइन 90, है ना। उसी कॉस का भी यही सब पता होता है, इसीलिए हम ये सब वैल्यू ले करके और सोच रहे हैं। तो आंसर इसका कितना बन रहा है? 1। इस पे भी आंसर कितना बन रहा है? 1, है ना। इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल को भले ही हम चेंज कर दे रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है? फिक्स। आंसर क्या है? फिक्स। 1 हो, 2 हो, 5 हो, कुछ भी, लेकिन आंसर क्या? हर बार 1 ही आएगा। अगर 2 यहाँ पे लिखा हुआ रह जाता तो हर बार क्या आता? 2 ही आता। तो यही चीज को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी के मतलब वेरिएबल का वैल्यू चेंज होने के बाद भी अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं हो तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी बोलेंगे। इसको इक्वेशन भी तो बोल सकता था बच्चा, बीच में सर इक्वल्स लगा हुआ, इधर वेरिएबल है और इधर एक नंबर लिखा हुआ है, तो इक्वेशन ऐसा ही ना होता था जी। तो इसको इक्वेशन ना बोल करके आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल का हम अलग अलग वैल्यू डाल भी रहे हैं, फिर भी आंसर इसका हमेशा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी चीज को हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, ठीक है। पहले जब जानते थे आइडेंटिटी के बारे में तो तुम लोगों को कितना बार बताएं, है ना। क्लास में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जब भी पढ़ाए होंगे या फिर एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसके बारे में बताए होंगे। ठीक है, पहले भी बताए हैं इसके बारे में। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इससे हम बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हैं, जो कि गर्मी का छुट्टी में तुम लोगों को दिए भी थे फॉर्मूला बना करके। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे LHS में सिर्फ क्या रह जाए? साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला तैयार। ये तो याद ही रखना है, इसको भी याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा के बदले यूज करना पड़ जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये भी यूज करेंगे। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे यूज करना पड़ जाए साइन स्क्वायर थीटा को, तो भी ये भी यूज करेंगे। और एक चीज देखो, यहाँ देखो 1 किसका स्क्वायर है? 1 का, और कॉस स्क्वायर कॉस का, तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर समझ सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे फॉर्मेट पे। किसको लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा को। ठीक है, तो ऐसा ऐसा आने वाला है और इसका इस्तेमाल हम ऐसा करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ थोड़ा सा जगह लिख करके कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस इक्वल्स के पहले हमको कॉस स्क्वायर थीटा रखना है, साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो क्या हो गया? 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। ये भी a माइनस बी ए प्लस बी वाला है, 1 प्लस, याद रखोगे 1 2 3 4 5, टोटल कितना फॉर्मूला बन गया 5, और पांचों को पांचों रट के रखना है, ठीक है। तब आइडेंटिटी, अगर तुमको ना हम बता दे रहे हैं पूरा का पूरा फॉर्मूला तुमको हम एक पेज में दे देंगे, ठीक है, और यहां रख देंगे पूरा का पूरा, यहाँ पे एक पेज में दे दिया फॉर्मूला, अब बोले आइडेंटिटी बनाओ, और एक बच्चा जो याद किया हुआ है पूरा फॉर्मूला वो बनाओ, ठीक है। दोनों में स्पीड ज्यादा जिसको याद रहेगा उसका होगा। फॉर्मूला तुमको बता देने ई वाला लगेगा, उसके बाद भी तुमसे दिक्कत हो जाएगा बनाने में, अगर तुम सही तरीके से फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किए हो। हिल गया है क्या? ठीक है। यहां से फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे पहले हम एक चीज और बना ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां भी तो है, सेक माइनस tan, और क्या लिख सकते हैं सेक प्लस tan बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर इक्वल्स टू के पहले हम tan स्क्वायर थीटा ही रखते, या बाद में चला गया बाद में इससे ही 1 को इधर लेकर के आ जाओ, क्या हो जाएगा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। इसमें 1 2 3 और एक 4, चारों याद रखना है, ठीक है। यहां भी जैसे जैसे ये बनाए वैसे वैसे इसको भी घर में जाकर के कर लोगे, जल्दी से नोट करो। रूट वाला यहाँ काम है, बहुत लास्ट में आएगा तो लास्ट में देख लेंगे। चलो, तो इतना अगर याद कर लिए हैं तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को बनाने के लिए हम कुछ नियम दे देते हैं। 3 से 4 नियम है, ठीक है। वो लास्ट का फिर रूट वाला आएगा, उसका नियम अलग होगा, ठीक है। अभी कितना नियम बता देते हैं, 3 से 4 नियम, ठीक है। उसी में पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, समझ गए। पहला नियम, अगर आइडेंटिटी इस वाला ये वाला फॉर्मूला अगर कहीं लग रहा है सबसे पहले इसको लगाओ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ देखे हो और जिसकी वजह से लग रहा है फॉर्मूला में, ठीक है, कि लग जाएगा तो इसको लगाओ। अगर ये नहीं लगा, अगर ये नहीं लगा तो दूसरा नंबर, साइन और कॉस छोड़ करके कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचता है 4। कौन कौन सा, तो tan थीटा बचता है, कॉसेक थीटा बचता है, सेक थीटा बचता है और कॉट थीटा। अगर क्वेश्चन में ये सब को देखते हो, क्वेश्चन में क्या देखते हो ये सब को, अगर आइडेंटिटी नहीं लगा और उसके बाद भी ये सब अगर दिख रहा है क्वेश्चन में, तो इसको तुम कैसे ना कैसे करके या तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा में बदल दो, ठीक है। जैसे कि tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन, सेक को 1 बाई कॉस और कॉट को कॉस बाई साइन, ऐसे करके। और उसके बाद एलसीएम लेना चालू करो, उसके बाद क्या करो एलसीएम ले लो, समझ गए। तीसरा नंबर टाइप, सीधा एलसीएम पे पहुंचो। अगर ये दोनों भी नहीं लगा तो तीसरा नंबर क्या करो, सीधा एलसीएम पे पहुंचो, ठीक है। कहीं कहीं तुमको ये सब फॉर्मूला का इस्तेमाल मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ये सब फॉर्मूला इसीलिए लिखवा दिए थे, ट्रिग्नोमेट्री जब शुरू हो रहा था उसके एक दिन पहले लिखवाए थे, लिखवा दिए थे ना ये सब, सारा का सारा 9 फॉर्मूला था, 9 वो लिखवा दिए थे, समझ रहे हो। ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब, ठीक है। तो ये बीच बीच में कहीं कहीं इस्तेमाल होगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा टाइप है एग्जाम्पल नंबर 22, 23 और 24 में, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल में। एनसीईआरटी में भी 2 क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, ठीक है। वो कुछ इस तरह का दिखेगा, साइन थीटा कॉस थीटा 1 ऊपर भी लिखा हो रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा 1 नीचे भी लिखा हो रहेगा, या फिर सेक के साथ आएगा tan 1, सेक tan 1, ठीक है। ये दूसरा टाइप हुआ। तीसरा टाइप कॉसेक कॉट 1, कॉसेक कॉट 1, ठीक है, इसके अंदर का, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं इसके लिए अलग से ही बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल 22 नंबर से पहले तक में क्वेश्चन क्या क्या आएगा, आइडेंटिटी लगाने वाला, आइडेंटिटी लग जाता है तो लगा दो, नहीं लग रहा है तो देखो कि किसको किसको हम साइन कॉस में बदल सकते हैं, बदल दो। बदलने के बाद एलसीएम पे चले जाओ, एलसीएम वगैरह ले लो, समझ गए। एलसीएम लेने के बाद भी अगर आइडेंटिटी लगता है, एलसीएम लेने के बाद भी हो सकता है सॉल्व कुछ कुछ होगा जी, तो उसमें कहीं कहीं ये सब आइडेंटिटी अगर कहीं भी दिखता है तो उसको यूज करो, समझ गए। ये सब चीज मिलेगा तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। चलते हैं पहला नंबर एग्जाम्पल पे। बारिश होने वाला है, अच्छा हो ही जाएगा तो गल थोड़ी जाएगा, गले वाला चीज है क्या खराब हो जाएगा,
मोबाइल उतना वाटर प्रूफ बनता है, समझ गए? क्या 1.5 घंटा हम भीगते रह जाते हैं तो कहाँ कुछ होता है 1 घंटा तक? नहीं नहीं, हमारा तो और 3 साल पुराना है। किसको चमकेगा? एक जगह तो चमक ही रहा, एक क्वेश्चन तो बना के ही जाएंगे ना, ठीक है? ऐसे कैसे छोड़ देंगे? देखो यहाँ क्या है, 1 माइनस, पहला नंबर चलते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। और इस चैप्टर में तुमको 95% क्वेश्चन प्रूफ वाला मिलेगा, प्रूफ करने वाला, ठीक है? तो अब प्रूफ कैसे करेंगे? तो एलएचएस को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? एलएचएस को। ये नहीं कि सर एलएचएस और आरएचएस दोनों लिख, तुम लोग का आदत रहता है एलएचएस भी लिख देता है आरएचएस भी लिख देता है, नहीं ऐसे करना है। इसको क्या लिखेंगे? एलएचएस ऐसे करके लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, यूज होगा, क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे? एक फॉर्मूला याद करेंगे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। क्यों 1 होता है? क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और दो रेसिप्रोकल को गुना करने पे आंसर 1 मिलता है। तो स्क्वायर स्क्वायर था, हाँ, या फिर सेक स्क्वायर थीटा को क्या कर देंगे? 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी कट जाएगा, ठीक है? कितना आंसर आ गया? 1। समझ गए? इसी का अगर तीसरा या चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 प्रूफ करना है। तो हम लोग 1 हटा देते हैं अभी, ठीक है? एलएचएस हो गया, ये आगे बढ़ते हैं। क्या 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है? अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता तो किसी का फॉर्मूला था, या फिर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा रहता है, एक साथ तो फॉर्मूला था, ऐसा नहीं लिखा हुआ। यहाँ सेक प्लस टेन है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर रहता है तो फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को क्या लिखते हैं? सेक माइनस टेन इंटू सेक प्लस टेन, ये सब फॉर्मूला है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो यहाँ आइडेंटिटी नहीं लगेगा। तो दूसरा स्टेप क्या था? जहां कहीं भी तुम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हो तो चेंज कर दो। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 बाई कॉस थीटा। 1 माइनस साइन थीटा को तो चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी साइन में है, ठीक है? सेक थीटा को क्या लिख देंगे? 1 बाई कॉस थीटा। और tan थीटा को क्या लिख देंगे? 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है? अब इस ब्रैकेट में ही सॉल्व होगा, देखो एलसीएम लिया जाएगा कि नहीं? यहाँ पे cos थीटा का एलसीएम, cos थीटा दोनों जगह वही चीज है, cos यहाँ भी cos यहाँ भी, कुछ नहीं बदला 1, यहाँ भी कुछ नहीं बदला साइन। यहाँ देखो क्या हो गया? 1 बाई cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ ऊपर में क्या है? 1 प्लस, और नीचे में क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। किसका फॉर्मूला है? कॉस स्क्वायर थीटा का। सीधा याद कर सकते हो, नहीं तो फिर इसको क्या समझ सकते हैं? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और बटा नीचे में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। कट के कितना आ गया? 1। ऐसे सॉल्व होगा ये सब, क्लियर है? ऐसे सॉल्व करके 1 लाए ना, इसके बगल में लिख देंगे बराबर आरएचएस, क्योंकि आरएचएस में भी 1 था, लास्ट में लिख देंगे, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। इस एक्सरसाइज में हम बता देते हैं, तुम लोगों को खुद से क्वेश्चन ट्राई करना है तो करो, लेकिन एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन रहता है उसको बिल्कुल मत देखना। एग्जाम्पल में सॉल्यूशन देखने से जानते हो क्या होता है? एक छोटा सा हिंट मिलता है और उस एक हिंट से पूरा क्वेश्चन ये बन जाता है, समझ गए? लेकिन एग्जाम टाइम में या फिर अचानक तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उस टाइम तो हिंट नहीं ना मिलेगा तुम लोगों को, तो उसके वजह से क्वेश्चन फंस जाएगा, पहला यह स्टेप नहीं हो पाएगा। सोचो ना, पहला स्टेप में ऐसे देखते रह जाओगे, कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है? कुछ कर ही नहीं पाओगे इसमें, ठीक है? इसीलिए पहला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, समझ गए? इसको कैसे शुरू करते, इसीलिए शुरुआत में जो 2-3 नियम बता दिए ना, उससे तुमको तुम्हारा कुछ ना कुछ गाइड मिल जाता है ट्रिग्नोमेट्री बनाने के लिए, ठीक है? नोट कर लो इसको, ठीक है? जो अभी नहीं बना पाए हो पिछला एक्सरसाइज तक, वो कंप्लीट करो। इस पे अभी और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? यहीं पे हम प्रैक्टिस धीरे धीरे करवाते जाएंगे, तुम लोग को इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है।